हाथरस के मोहल्ला हनुमान गली में छापेमारी करके प्रशासन व पुलिस ने एक व्यापारी के घर से बड़ी मात्रा में सिक्के बरामद किए हैं, जहां एसडीएम पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। सूत्रों के अनुसार छापेमारी के दौरान घर से लगभग 6 दर्जन से अधिक कट्टे बरामद हुए। प्रत्येक कट्टे में करीब 25 किलो सिक्के भरे हुए थे। लगभग 19 कुंतल सिक्के मिलने का अनुमान है। प्रशासन ने मौके पर मौजूद सभी कट्टों को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार संबंधित व्यापारी बैंक से बड़ी मात्रा में सिक्के निकालता था और उन्हें दिल्ली सहित अन्य स्थानों पर 3 से 4% कमीशन लेकर बेचने का काम करता था। फिलहाल प्रशासन इस बात की जांच कर रहा है कि सिक्के किस बैंक से और किस प्रक्रिया के तहत प्राप्त किए गए थे तथा इस पूरे लेनदेन में कोई नियमों का उल्लंघन या अन्य अनियमितता हुई है या नहीं। एसडीएम ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। बरामद सिक्कों के स्रोत, उनके उपयोग और कमीशन के आधार पर किए जा रहे कारोबार से जुड़े सभी पहलुओं की जांच होगी। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित विभागों से भी जानकारी ली जाएगी और जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन पूरे मामले की तह तक पहुंचने में जुटा है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि इस कारोबार में किसी प्रकार की कानूनी अनियमितता या अपराध हुआ है या नहीं। ये क्या कार्रवाई है? कितने कट्टियों में सिक्के बरामद किए गए? आज ये नवीन कुमार अनूप कुमार के नाम से आपका एक हनुमान गली में मकान है। इस मकान में जानकारी मिली कि आपकी बड़ी मात्रा में करेंसी सिक्के यहाँ पे हैं। इसके तहत यहाँ पे छापेमारी की गई तो पता चला कि लगभग 70-80 कट्टे के आसपास में कंप्लीट आपके दुकान और यहाँ पे आवास पे कुल मिला के कट्टे उपलब्ध हैं, जिसके अंतर्गत आपके सिक्के और कुछ पुराने सिक्के मिले हैं, जिसकी जांच करने के उपरांत ही बता पाएंगे ये सिक्के किस प्रकार से प्राप्त हुए हैं। व्यक्ति अभी मौके पर उपलब्ध नहीं है, तो जो भी आपका इसमें, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में करेंसी के लिए ये इस तरह का व्यापार बिल्कुल आपका प्रतिबंधित है, तो ये आपका अपराध की श्रेणी में आता है। इस नाते जो भी आपकी इनके विरुद्ध विधि संगत जो कार्रवाई है वो आपका एक मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी और कंप्लीट आपके सिक्कों को आपका कहना में जब्त करके आपका इसको आपका करेंसी चेस्ट में कहना में रखा जाएगा और जब तक की पूरी कार्रवाई नहीं होती जब तक कंप्लीट रखा जाएगा। सर, कितनी रकम होगी सिक्कों की और क्या ये सिक्के चलन में है अभी तक तो सामान्य रूप से जो दिखने वाले हैं बिल्कुल नए सिक्के हैं, क्योंकि कुछ सिक्कों के ऊपर अभी आपके कहना में आपकी बैंक की ऐसे रिजर्व बैंक की आपकी बाकायदा इसके ऊपर है, जो आपके मिंट से निकलते हैं सीधे पूरे पैकेट, नए पैकेट भी हैं, लेकिन आपके पूर्ण रूप से क्या नाम है इसकी जांच करने के बाद ही बता पाएंगे कि आपका ये सिक्के के नाम है फेक तो नहीं है। यदि और फेंके से इससे फेक मिलते हैं तो उसके अंतर्गत जो कार्रवाइयाँ अतिरिक्त रूप से बड़ी कठोर कार्रवाइयाँ इसके नियम के अंतर्गत है, तो वो भी आपकी क्या कार्रवाई आरंभ की जाएगी। सर, इन सिक्कों को करते क्या थे? जिस तरीके से इतना भारी मात्रा में सिक्के बरामद हुए, इसका करते क्या थे लोग? समान रूप से जानकारी ये मिली है कि इनके द्वारा ये बताया गया है कि हम करेंसी यहाँ से इकट्ठा करते हैं, क्योंकि ख़ास तौर से आपका इसमें कमीशन बेसिस पे करीब 3 से 4% आपका कमीशन इनको क्या नाम है दिल्ली बेचने के बाद मिल जाता है। तो इस तरीके से ये आपका सिक्कों से आपका व्यापार का काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल अवैधानिक है। क्या नाम आपका? दिलीप जी, आपके ये भारी मात्रा में करेंसी पकड़ी है, 1 से लेकर 5 तक के सिक्के पकड़े गए हैं जो नए हैं, जो चलन में भी नहीं है। क्या करते थे, कहाँ से लाते हैं? चलन के यहाँ सर बैंक से निकले हुए थैलियाँ 3.5 लाख 4 लाख रुपए की करेंसी है। 3 से 4% का काम है। तो इतनी आती है जो मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन और ठेकों पे सर 500 और 1000 की पुड़िया हम ठेकों पे देते हैं, उनसे पैसे लेके आता है हमारा ड्राइवर। ये काम है हमारा। तो दिल्ली में कहाँ पे ठेके दिए जाते? किस ठेकों पे दिए जाते? दिल्ली ठेके, मेट्रो स्टेशन, सब पे। मेट्रो स्टेशन पे? हाँ जी। तो ये करेंसी आप वहाँ सप्लाई करते हैं? सब चेंजिंग रूम में। तो किस बैंक से लेके आते हैं? सर SBI की है सर। SBI से लेके आते हैं। तो इतनी बड़ी मात्रा में जैसे आपने यहाँ रखा हुआ है, तो इसका वजह क्या है? इसकी वजह कुछ नहीं सर, काम करते हैं, 3% का काम है। 3 से 5% कमीशन का काम है? हाँ जी, उसमें भी गाड़ी भाड़ा किराया लगता है। नाम क्या है आपका? दिलीप। ठीक।